नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में पिछली बार चुनाव हार चुकी रेखा गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया है। रेखा गुप्ता वैश्य वर्ग से आती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट पर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। नीरज कायस्थ वर्ग से आते हैं। वहीं जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। देखिए, आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे हैं। वह यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं, मगर पटना से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वह रेखा गुप्ता के उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता जब नॉमिनेशन करने पहुंची थी तो लालू परिवार का कोई भी सदस्य उस नॉमिनेशन में नजर नहीं आया और न ही कई बड़े चेहरे यानी राजद के कई बड़े नेता भी उस नॉमिनेशन में नजर नहीं आए। अब ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रही है, अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का भी फुल सपोर्ट रेखा गुप्ता को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सियासी गलियारों में यह तैर रहा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही अपने मन से हार मान ली है। तेजस्वी यादव इतना निश्चिंत क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर एक एक बात हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। इसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार। देखिए, चुनाव के समय तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता को पार्टी का टिकट दिया, लेकिन राजद के बड़े नेता पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े नहीं दिख रहे। इसकी बानगी बीते गुरुवार को नॉमिनेशन फाइल करते वक्त दिखी। रेखा गुप्ता के साथ राजद नेता के रूप में आलोक मेहता पूर्व मंत्री आए। रेखा अपने परिजनों के साथ कार में आई और पिछले दरवाजे से लिफ्ट में सवार होकर डीएम ऑफिस चली गई। रेखा के समर्थन में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं दिखा। नामांकन दाखिल करने के पहले रेखा गुप्ता आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुई। इसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल समेत कई नेता मौजूद थे। देखिए, आपको बता दें कि रेखा गुप्ता पटना के बाकरगंज की रहने वाली हैं। टिकट मिलने के बाद से वह चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी बीच एक बात यह भी देखी जा रही है कि उन्हें राजद के कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा। राजद के एक स्थानीय कार्यकर्ता के मुताबिक रेखा गुप्ता चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन लड़ाई मुश्किल है। पिछले साल भी वह चुनाव लड़ी थी। हम लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन क्या हुआ, हार गई। राजद के एक अन्य कार्यकर्ता के मुताबिक अभी लोग माहौल देख रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा शांत हैं। मतदान की तारीख यानी 30 जुलाई करीब आएगी तो प्रचार तेज होगा। अब आइए जानते हैं किस समीकरण के भरोसे हैं तेजस्वी यादव। इसे 3 पॉइंट से समझें। पहला, वैश्य और महिला उम्मीदवार उतारा। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी ने अपनी ओर से बड़ा दांव खेला है। रेखा गुप्ता के रूप में वैश्य और महिला उम्मीदवार उतारा है। हालांकि महागठबंधन से कभी पास कभी दूर रहने वाले पप्पू यादव को रेखा को उम्मीदवार बनाया जाना पसंद नहीं आया। उन्होंने सवाल उठाया कि वैश्य आरजेडी को वोट करेगा क्या। पप्पू यादव का इशारा साफ है कि वैश्यों का झुकाव राजद की तरफ नहीं रहा है। आपको बता दें कि बांकीपुर में ईबीसी की आबादी 12 से 15% है। इसके बाद सबसे अधिक आबादी वैश्यों की 10 से 12% है। दूसरी ओर राजद को उम्मीद है कि उसकी उम्मीदवार को महिलाओं के वोट मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, सवर्णों के वोट बंटने का इंतजार। प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से हैं। भाजपा के नीरज सिन्हा कायस्थ हैं। बांकीपुर में कायस्थों की आबादी करीब 18% के आसपास मानी जाती है। सवर्णों में ब्राह्मण 8 से 10%, भूमियार 7 से 9% और राजपूत 5 से 7% है। यानी कायस्थ छोड़कर सवर्ण 25% के आसपास हैं। तेजस्वी की नजर सवर्ण वोटों के बिखराव पर है। इनके वोट बीजेपी और जन सुराज के बीच बंट जाएं तो सीधा फायदा राजद उम्मीदवार रेखा को मिलने की उम्मीद है। तीसरा पॉइंट, 18% यादव मुसलमान वोटर। देखिए, आरजेडी की रेखा गुप्ता को यादव और मुसलमान समाज के लोगों के वोट मिल सकते हैं। यादव 8 से 10% और मुसलमान 8 से 10% हैं। इस वोट बैंक में सेंधमारी करना बीजेपी और जन सुराज दोनों के लिए मुश्किल है। इलाके के राजनीतिक जानकारों के अनुसार वैश्यों का पूरा वोट
रेखा गुप्ता को मिलना मुश्किल है। तेली समाज से वोट मिल सकते हैं। इस विधानसभा में यूथ वोटरों की संख्या अच्छी है। तेजस्वी की छवि यूथ लीडर की है। अगर वह यूथ वोटर के बीच जाते तो आरजेडी की ताकत बढ़ जाती। अब आइए जानते हैं कि आखिर तेजस्वी ने कांग्रेस की रेखा गुप्ता को आरजेडी में लाकर टिकट क्यों दिया था। देखिए, आपको बता दें कि वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय रेखा गुप्ता कांग्रेस में थी। कांग्रेस में अंदर खाने चर्चा थी कि बांकीपुर से रेखा को टिकट मिलेगा। उन्होंने नामांकन भरने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन 17 अक्टूबर 2025 के दिन महज 4 से 5 घंटे में सब कुछ बदल गया। महागठबंधन के अंदर आरजेडी ने बांकीपुर सीट से उम्मीदवार को सिंबल दे दिया। यह उम्मीदवार रेखा गुप्ता थी। रेखा ने कांग्रेस छोड़कर आरजेडी की सदस्यता ली और राबड़ी देवी से सिंबल हासिल कर लिया। यह साफ दिखा था कि तेजस्वी यादव को आरजेडी में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं दिखा। रेखा गुप्ता में उन्हें काफी संभावना दिखी थी। रेखा धन बल से मजबूत हैं। उनके पति रंजय दास बिजनेसमैन हैं। वर्ष 2025 के चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 98,299 और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 46,363 वोट मिले थे। जीत हार का अंतर 51,936 का रहा था। तो इस विशेष रिपोर्ट में आपने देखा कि आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्यों निश्चिंत है। हमने आपको 3 चरणबद्ध पॉइंट के माध्यम से बताया है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव बिल्कुल बेफिक्र हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, उन्हें किन चीजों का इंतजार है और इस लिहाज से तेजस्वी यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को क्यों अकेले छोड़ दिया है। तमाम चीजों को लेकर एक एक बात हमने आपको 3 पॉइंट के माध्यम से बताई है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए द लीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत करें। धन्यवाद।